जय जिनेन्द्र, ओम साई राम। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिल्पा जैन आपको शरद पूर्णिमा के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ और कुछ टिप्स बताऊँगी जिसको आप फॉलो कीजिए। और शरद पूर्णिमा के दिन जो चांद से अमृत बरसता है वैसे ही अमृत आपके जीवन में बरसे। इन टिप्स को आप अपनाएं और फिर आप देखें आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आता है और कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए, हम क्रियाएं बहुत करते हैं। शिवरात्रि वाले दिन शिव जी को जल चढ़ाना एंड फिर मेडिटेशन करते हैं बहुत लोग मॉर्निंग में। उसके पश्चात फिर बहुत जैसे आप कालसर्प की पूजा कराने जाते हैं, सारे साथी का उपाय करते हैं। बहुत सारे रिचुअल्स हैं हमारे हिंदुज़म में, एस्ट्रोलॉजी में। बट मेरा ये मानना है कि आप जितने भी रिचुअल्स करते हैं आप करें उसे, लेकिन वो तब तक फ्रूटफुल नहीं होता है जब तक आप अपना थॉट पैटर्न चेंज नहीं करते हैं। सोचने का जो तरीका होता है वो चेंज नहीं करते हैं। तभी लोग कहते हैं कि हमने इतना उपाय करा, इतना रेमेडीज़ करा, स्टोन्स पहना, नेम चेंजेस किए, सिग्नेचर चेंजेस किए, बट बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा, बहुत थोड़ा इफेक्ट दिखा। क्यों? क्योंकि आपने अपने थॉट प्रोसेस पे काम नहीं किया। अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। वो कैसे किया जाए इसका आप लोग मंथन करें, इसके लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। और थॉट प्रोसेस से ही आपका जो ऑरा होता है वो डेवलप करता है। अगर आपका ऑरा वीक होता है तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और कोई भी परेशानी तुरंत आपके लाइफ में आ जाती है। आप बहुत बार देखते हैं कि बहुतों की सारे साथी चलती है, ढैया चलती है, बट उन्हें क्यों नहीं खराब इफेक्ट पड़ता? क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑरा स्ट्रॉन्ग होने से ग्रह आते हैं, अपना असर ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा वो लोग परेशान नहीं होते जितना आम इंसान, आम लोग परेशान होते हैं, क्योंकि इनके पीछे थॉट प्रोसेस काम करता है। हमारे जैनिज़्म में है समायिक करना, मीन्स 48 मिनट्स तक एक ही जगह आसन में बैठकर आप चैंट करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। सभी करते हैं 48 मिनट का, क्योंकि जैनिज़्म का बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है समायिक। बट क्या वो समायिक तक भी बहुत लोग कम अपने थॉट प्रोसेस को पे ध्यान रख पाते हैं। जैसे ही समायिक पूरा हुआ उसके बाद उसी दुनिया में रच बस जाते हैं और इसकी बुराई, उसकी बुराई। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? आज आप किसी के बारे में अगर ख़राब बोल रहे हैं, कुछ निंदा कर रहे हैं या उसके बिजनेस के लिए बोल रहे हैं, अरे इसके पास तो अनाप शनाप पैसा है, इसके पास काला धन है, क्यों? हम या आप कौन जज होते हैं उसको, लाइफ को उसके जज करने वाले? हो सकता है उनका क्या सर्कमस्टांसेस है जिस कारण से उनका नेचर ऐसा हो गया। आप उनके सर्कमस्टांसेस तो जानते नहीं हैं, किस कारण से वो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं या कर भी रहे हैं, तो उनका कर्मा है वो। किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी के पीछे बैक बाइटिंग करना सबसे बड़ा, कहते हैं, धर्म में आगे नहीं बढ़ने का कारण है। भले आप कितना भी समायिक कर लें, दान पुण्य कर लें, कितनी भी आप स्वाध्याय कर लें, किंतु अगर आपका ये थॉट प्रोसेस रहा बैक बाइटिंग का। आज मानिए 2 फैमिलीज़ हैं, आज उनके घर बहू आई, आप उनको शिक्षा देने लोग लग जाते हैं, देखो आपके घर बहू आ रही है, उसके साथ ऐसा करना, आजकल की लड़कियां ऐसी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होती है। क्यों? आप कौन होते हैं उनके लाइफस्टाइल को, उनको गाइड करने के लिए? ये थॉट प्रोसेस चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे लोग मात खा जाते हैं, जिसके कारण उनके पास जब प्लैनेट्स का जब ट्रांजिशन होता है और एडवर्स दशा स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस बहुत मतलब गड़बड़ाया हुआ रहता है। सबके पोक करना, सबके लाइफ में सबको जज करना। आपने उसके घर गए, ऐसा हुआ, उसके घर में ऐसा होता है। जज करना बंद कर दीजिए, सिर्फ खाली आप अपने पे ध्यान दीजिए। लोग आजकल, एक बहुत फेमस वर्ड हो गया है सोल कनेक्शन, आत्मा। सभी यूट्यूब में आत्मा की बातें कर रहे हैं, सभी प्रवचन में आत्मा की बातें होती हैं। नो डाउट आत्मा का शुद्ध होने से ही परमात्मा से मिलन होगा, बट सिर्फ आत्मा शुद्ध सिर्फ आपके स्वाध्याय से, पूजा से, रिचुअल से नहीं होगी। उसके साथ आपके अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा अगर आप सही में अपना सोल का कनेक्शन उस परमपिता से करना चाहते हैं। तो आप जितना भी रिचुअल्स कर लें, जितना भी पूजा कर लें, जितना भी समायिक कर लें, लेकिन अगर आप बैक बाइटिंग करना नहीं छोड़ते हैं, ईर्ष्या करना नहीं छोड़ते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में पोक करना नहीं छोड़ते हैं और मतलब जज नहीं करते हैं लोगों को, अगर जज करते हैं सब लोगों को कि वो उसका नेचर ऐसा, उसका नेचर ऐसा, तो ये सब व्यर्थ है। वो बस खाली किताबी बातें हैं कि आज उसने आत्मा की बातें कर ली तो हमने भी आत्मा की बातें कर ली, आज हमने वहाँ सुन लिया तो हम भी आत्मा की बातें करने लगे।
तो ये इस भ्रम को से हटिए, सभी को हटना चाहिए। देखिए हम लोग एक समाज में रहते हैं तो नेचुरल हो जाता है, मुख से निकल जाता है, लेकिन इस चीज़ से हमें बचना है। तो जो ये रिचुअल्स होंगे, पूर्णिमा के रिचुअल्स होते हैं, दिवाली के रिचुअल्स होते हैं, उसका स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगा अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं। पूर्णिमाएँ तो हर साल में 12 पूर्णिमाएँ आती हैं, सभी वीडियोज़ बनाते हैं, सभी रिचुअल्स करते हैं, कितनों को उसका इफेक्ट पता मिलता है। मैजिक नहीं होता है लाइफ में, मैजिक होता है तब जब थॉट प्रोसेस को चेंज करने के साथ आप ये रिचुअल्स करते हैं, तब आपके लाइफ में मैजिक होता है। तो चलिए अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में, जिसके लिए मेन ये टॉपिक वीडियो बना रही हूँ मैं काफ़ी दिन बाद। ऐसे इंस्टा में मेरे वीडियोस आते रहते हैं, बट कुछ खास बताना था शरद पूर्णिमा के लिए, इसलिए ये वीडियो बनाया। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर एंड 17 अक्टूबर दोनों के दिन है, क्योंकि 16 को शाम को शुरू हो रहा है रात में, एंड 17 के शाम तक रहेगा। तो 16 को चंद्रमा के सामने अर्घ दिया जाएगा, चंद्रमा के सामने खीर रखी जाएगी। साथ ही साथ खीर के साथ साथ एक खास चीज़ का ध्यान रखें कि ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी में चांदी का सिक्का डालकर अवश्य रखें। और नेक्स्ट डे सर्वप्रथम उसका भोग भगवान को लगाएं, उसके पश्चात ही घर के सभी लोग उसे ग्रहण करें। उस पानी का जो स्प्रिंकल पूरे घर में करें। आज के दिन सिल्वर जरूर धारण करें या पर्ल जरूर धारण करें पूरा दिन, यानी कि मैं तो कहूँगी कि आज से ही, जब से ये वीडियो मिलता है उसी वक्त आप धारण कर लें, और 2 दिन बाद तक मीन्स 16, 17 एंड 18, 19 तक ये आप धारण किए रहें। अपने जितने भी स्टोन्स हैं, पिरामिड्स हैं, सबको चंद्रमा की रोशनी में रख के एनर्जाइज करें। एक मुद्रा है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, वो यह मुद्रा है। देखिए यह मुद्रा इस तरह से मुद्रा को चंद्रमा के समक्ष बैठ के सफ़ेद वस्त्र पहन के, और मंत्र का, माँ के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। क्लीम मंत्र का जाप कीजिए और यह इमेजिन कीजिए कि चंद्रमा की रोशनी में आप नहा रहे हैं। आज के दिन श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा का पाठ, ये सब करना बहुत ऑस्पिशियस बताया गया है। माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। कहा जाता है आज माँ लक्ष्मी रात में विचरण करती हैं। साथ साथ माँ लक्ष्मी के साथ साथ देखिए भूदेवी का पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। माँ लक्ष्मी चंचल होती है, लेकिन आप अपने घर में चाहते हैं कि अगर लक्ष्मी स्थिर रहे तो साथ में माँ लक्ष्मी के रूप भूदेवी का भी आज स्मरण कीजिए, नाम का जाप कीजिए। अगर आप कनकधारा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं या कोई भी पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आजकल तो इतनी सुविधा है, मीडिया का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक्स, यूट्यूब का बहुत बहुत थैंक्स कि आप उसको सुन भी सकते हैं, लेकिन एकाग्रचित होकर सुनना है। ये नहीं कि आप अपने घर में कामों में बिजी हैं और मंत्र चल रहा है, ऐसा नहीं करना है, एकाग्रचित होकर सुनना है। आज के दिन कहा गया है कि जिसकी भी चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा मनसह जाता, चंद्रमा मन का कारक है। जिनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा पीड़ित है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स आते हैं, माता से नहीं बनता है, जिसका मदर या मदरली फिगर कोई भी हो आपके घर में, उनसे अनबन रहती है, मन में हमेशा चिंता बनी रहती है, तो आज पूर्णिमा की रोशनी में ज़रूर बैठें, क्योंकि आज चंद्रमा से अमृत बरसेगा और लगातार 2-3 दिन तक इसका कंटिन्यू रखिए, नहीं कि बस कल, 2-3 दिन तक इस रिचुअल्स को करें। ऐसी मान्यता है कि आज गोपियों के साथ श्री कृष्ण भगवान रास रच रहे हैं, तो आज देवी देवताएं भी पूर्णिमा की रोशनी को देखने के लिए धरती पर उतरते हैं। उसकी रोशनी प्राप्त करने के लिए वो भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि उन्हें वो उनकी उसकी रोशनी प्राप्त हो। आज आप ब्लू वाटर भी बना सकते हैं। ब्लू वाटर थेरेपी मैंने बताया, मैं फिर से बता रही हूँ। कांच का ब्लू रंग का बॉटल लेना है, उसमें पानी भरना है एंड चंद्रमा के समक्ष उसको रात भर रखना है। कल भी रखना है, परसों भी रखना है, फिर उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं एंड डेली थोड़ा दिन अपने घर में स्प्रिंकल कीजिए। घर में कोई बीमार है तो वहाँ स्प्रिंकल कीजिए, जहाँ बच्चे आपकी पढ़ाई करते हैं वहाँ स्प्रिंकल कीजिए। रोज़ 1 स्पून उसको वो वाटर दीजिए पीने के लिए। ये तो हो गया शरद पूर्णिमा के में आप क्या क्या करें। और आज के दिन आप हनुमान जी के समक्ष चौमुखा दीपक भी जलाइए और तुलसी माँ के समक्ष भी दीपक जलाए आज के दिन, जहाँ आप अपना पानी का स्थान जहाँ होता है, क्योंकि चंद्रमा और पानी दोनों में बहुत गहरा कनेक्शन है। चंद्रमा, पानी और मन, ये तीनों में बहुत गहरा कनेक्शन है। ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो किसी और दिन मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। उसके समक्ष भी दीपक रखें और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें
जल, आज ज़्यादा से ज़्यादा जल का सेवन करें, और जब भी जल का सेवन करें तो उसमें यह सोच के करें कि ये जो इस यूनिवर्स में जो आज चंद्रमा की रोशनी व्याप्त है उसका अंश इस जल पे आ रहा है, और ये जल मेरे बॉडी को प्यूरिफाई कर रहा है, मेरे माइंड को प्यूरिफाई कर रहा है, और उससे भी ज़्यादा मेरे थॉट पैटर्न को चेंज कर रहा है। जो हम नेगेटिव तुरंत हो जाते हैं वो पॉजिटिव की तरफ में हम जा रहे हैं। आप इस शरद पूर्णिमा के दिन गौ माता, क्योंकि कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे को शरद पूर्णिमा पड़ रहा है, वेडनेसडे एंड थर्सडे, एंड वेडनेसडे कल 16 है। जब हम 1 और 6 को ऐड करते हैं तो वो 7 आता है। अगेन ये केतु का नंबर है, केतु जो कि एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। केतु, केतु मीन्स कि तुम हो कौन। हम एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक आत्मा है, शरीर मिला हुआ है हमें। यहाँ आत्मा की बात फिर से मैं बता रही हूँ कि आत्मा में फोकस करना ये बहुत ज़रूरी है, बट क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद अगर आप ये रिचुअल करते हैं, आप अपनी आत्मा के ऊपर फोकस करते हैं, तभी आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आत्मा और परमात्मा करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, कुछ चीज़ों की भी प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। तो आज न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बहुत ऑस्पिशियस डेट आ रहा है। केतु का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है। तो आज अगर आप किसी भी आध्यात्मिक रिचुअल से जुड़ते हैं तो बहुत क्विक आपके लाइफ में मैजिक होगा, आप खुद देखते रह जाएंगे। और बुधवार है, आज गौ माता को ज़रूर आप कुछ ना कुछ चारा अवश्य खिलाएं, और हो सके तो स्टेशनरी का दान किसी भी ज़रूरतमंद बच्चों को करें। ये शरद पूर्णिमा आपके जीवन में चंद्रमा की अमृत रोशनी की तरह आपका जीवन भी रोशनमय हो, इसी शुभकामना के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिल्पा जैन ये वीडियो बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग कुछ भी इसके टिप्स को अपनाएं और अपने जीवन में पॉजिटिवनेस लाएं, चंद्रमा की जैसी शांति लाएं। थैंक यू।